हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है 3 पॉइंट्स। इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11, यानी कि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें फाइंड करना है कि वो तीनों कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर है, यानी तीनों एक ही लाइन के अंदर है। हमें ये फाइंड करके बताना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में 3 पॉइंट्स जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो एक लाइन पर हमने इनको एक लाइन पे लाई कर देते हैं। जैसे कि दिस इज आवर ए पॉइंट, दिस इज आवर बी पॉइंट एंड दिस इज आवर सी पॉइंट। सो मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है वो 1 5 है, बी पॉइंट जो है वो 2 3 है और सी पॉइंट जो है वो -2 -11 है। अब हमें करना क्या है कि अगर हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आ जाता है, यानी ये पूरी लाइन के इक्वल आ जाता है, तब ये जो हमारी लाइन होगी यानी जो ये पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में ये वाले पॉइंट्स ही ए बी बी सी वाले हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे रेंडमली ए बी सी रख दिया। हो सकता है सी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है ये जो -2 -11 पॉइंट जो हो बी पे हो और ये सी पॉइंट जो है वो इधर के साइड में हो। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो हमें सिर्फ ये करना है कि आपके पास में कोई भी 2 पॉइंट्स का सम अगर थर्ड वन के इक्वल आ जाता है तब वो कोलिनियर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं। तो हमारा पहले हम ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। योर ए पॉइंट इज 1 5 एंड बी पॉइंट इज योर 2 3। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का फॉर्मूला, x2 क्या है आपका? सो ए बी के डिस्टेंस के लिए हमारे पास में ए के पॉइंट है 1 5 एंड बी के पॉइंट है 2 3। आपके पास में ए के पॉइंट है 1 5 और बी के पॉइंट है 2 3। तो ऐसे में ये आपका हो गया x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। तो अब हम यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2 और 1 x1 की वैल्यू इज 1 का होल स्क्वायर एंड y2 इज 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 - 1 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया यहाँ से 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √5। यहाँ से 1 + 4 इज 5 एंड √5। तो ए बी की वैल्यू आ चुकी है हमारी √5। अब हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द बी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो बी सी पॉइंट के लिए बी पॉइंट क्या है हमारा? बी है 2 3 एंड सी है हमारा -2 -11। B is 2 3 and C is -2 -11। C is -2 -11। सो अब हम यहाँ से भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारा x1 y1 चेंज हो चुका है। अब हमारे इस डिस्टेंस के लिए हमारे x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में, एंड y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमने पूरा रूट में लिया है। And what is the x2? That is -2. What is your x1? That is 2 और ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगाया, x1 की जगह यहाँ 2 लगाया, प्लस y2 क्या है? -11 एंड y1 क्या है हमारा? ये y1 है, यहाँ पे y1 है हमारा 3, जो भी यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे प्लस का 3, तो इस तरह से ही बन गया। -2 इज -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -11 इज -14 का होल स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ऐसे ही -14 का स्क्वायर कितना होगा? -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर इज 196, ये हो जाएगा 196। अब इन दोनों को सम कर देंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 212 का अंडर रूट। आगे हम सॉल्व करते हैं। 212 को हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से अंडर रूट को आगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बन गई 2, देन बन गया ये 106, देन 2, देन बन गया 53। 53 इज अ प्राइम नंबर, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 53 से ही डिवाइड होगा, तो ये 1 हो गया। और आगे इसको हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे, यानी 2 को और 53 को हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा रूट के और 53 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे BC की वैल्यू आ गई 2 और √53। अब इसी तरह से हम वहां से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द AC? AC है हमारी यहाँ से यहाँ तक की
वैल्यू। ठीक है, अगर हम AC की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, व्हाट विल बी द AC? सबसे पहले A पॉइंट इज, हम एक बार देख लेते हैं A पॉइंट क्या है हमारा 15, यहाँ लिख लेते हैं, एंड C पॉइंट है हमारा -2 -11। अब हमारे पास में अगेन AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास में, दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। ये हमें अब आ गया, x2 इज -2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अगेन हमारे पास में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू चेंज हो गई है, जिस पे है वहीं पे हमारी x1 y1 बन जाती है, बार बार में चेंज होती है सेम क्वेश्चन के अंदर ही। तो -2 एंड -1, x1 के प्लेस पे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर एंड -2 -1 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 इज -16 का होल स्क्वायर। तो यानी माइनस माइनस ये बन गया 9 प्लस 140, 16 इज 256 एंड 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा 265 अंडर रूट में। आगे सॉल्व करेंगे, अब रूट 256 कैसे लिखेंगे 265, तो 265 किससे डिवाइड होगा, पहले 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से आ गया 5 एंड देन 1 एंड देन ये देन 3 53 एंड 53 अगेन 53 से ही होगा। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, तो आपका ये नंबर ऐसे कैसे रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इनको देखना है कि क्या कोई नंबर ए बी प्लस बी सी करने पे वो क्या ए सी के इक्वल आता है। तो एक बार हम चेक करते हैं, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल आएगा। तो ए बी आया था हमारा √5, हमने ए बी की वैल्यू √5 फाइंड करी थी यहाँ से, एंड बी सी की वैल्यू हमने 2√53 फाइंड करी थी, एंड ए सी हमारी आई थी √265 जो कि इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप प्लीज हमें बताइएगा, प्लीज पीछे से नॉइज आ रही है उसके लिए माफ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर सबको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हम वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सारा रेगुलर कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, मैथ्स के लिए भी और फिजिक्स से रिलेटेड भी। और आप हमें हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे क्विजेस प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पर, तो आप हमें वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।